Good morning, students. In the running topic of work, energy and power, nowadays we practicing numerical problem of related chapter. So today we will also study the numerical problem that is based on this topic. Question is, a man drops a 10 kilogram rock from the top of a 5-meter ladder. What is its kinetic energy when it reaches the ground? अगर एक व्यक्ति 10 किलोग्राम रॉक को 5 मीटर सीढ़ी से ऊपर से लुढ़काता है तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एंड व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, और जब वो जमीन से टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी. तो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज इन द क्वेश्चन. हाइट इज 5 मीटर, द गिवन वैल्यू ऑफ g that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रॉक क्या कर रहा है, लेडर से स्लिप होकर के लौटता हुआ कहां टकरा रहा है, जमीन से टकरा रहा है. इट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0. हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, और उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी को. एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज k is equal to half mv square. So from the third equation of the motion we use v square is equal to u square plus 2gh. अब यहाँ इंपोर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि यहाँ हमने थर्ड इक्वेशन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट गिवन है और g की वैल्यू गिवन है, और हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि जब रॉक जमीन से जाकर टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. इसलिए इन दो वैल्यू के बेस पर हमने जज किया कि यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन. सो पुट द वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g इंटू h. एज given as mentioned already that u is 0, so v square is equal to 2 multiply g की वैल्यू है 10, हाइट दी हुई है 5 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10 to the 25 जा 100, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ मास दिया हुआ है 10 और v स्क्वायर वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया है 10 मल्टीप्लाई 10, सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी 500 जूल. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. Now our next question is to find the momentum. मोमेंटम कैलकुलेट करना है ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, जिसका मास 100 ग्राम है, हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल. सो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज 20 जूल एंड द मास इज गिवन 100 gram. So first we will change this 100 mass into SI unit. Gram is the unit of mass in CGS system. SI system के अंदर क्या होता है, किलोग्राम. तो 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम, 1000. तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया जाएगा, आपका 1/10 किलोग्राम. क्लियर. नाउ काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ क्या चाहिए, एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. द गिवन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 20 जूल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई मास हो गया आपका 1/10 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर. यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए. क्लियर. सो 20, इसका आ जाएगा 10 to the 20 400, यानी 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू आ गया आपका v स्क्वायर. तो v 20 और ये 20, तो v बराबर कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड. यहां हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट की, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की, और एज वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास m, p इज इक्वल टू m इंटू v. तो v इज इक्वल p इज इक्वल टू आ जाएगा, मास कितना है
100 ग्राम मल्टीप्लाई, सॉरी 1/10 निकालिए ना, 1/10 मल्टीप्लाई v की वैल्यू कितना है 20, तो 10 से डिवाइड 2 टाइम्स, तो 2 और यूनिट होती है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड वुड द आंसर। मोमेंटम कितना आएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए बट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, अदरवाइज हियर इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। As you know that momentum is equal to P is equal to m into v और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई m इंटू वी इंटू वी लिख कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे P की जो वैल्यू यहाँ आ रही है उसको यहाँ पुट कर दें, तो K बराबर ये K इज इक्वल टू आ गया K इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई क्या जाएगा P इंटू वी। लेकिन हमें फिर भी क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए थी, इसलिए यही ज्यादा सिमिलर तरीका है। ठीक है, तो क्या जाएगा mv की जगह आपने क्या रख दिया mv स्क्वायर, mv की जगह हमने क्या पुट कर दिया p, तो फॉर्मूला बन गया ये k इज इक्वल टू हाफ pv। और p निकालना है यदि आपने इसमें से तो क्या जाएगा 2k/v। लेकिन फिर भी देखो फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए v चाहिए, जो कि यहाँ गिवन नहीं था, इसलिए यही सिंपल तरीका है कि आप क्या निकाले पहले काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट मोमेंटम निकालना है। ठीक है, कैसे भी हम कर सकते हैं, तो आप इसी को नोट करें, इसको ना देखें, क्योंकि यहां अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। क्लियर? तो दिस वन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Our next question is, an object of 15 kilogram has 27,000 joule kinetic energy. What will be its velocity? अब क्या है? As you know that the formula of kinetic energy. First of all, what are the given values? Let's see the solution. What are the given values? Mass, that is 15 kilogram, and the kinetic energy. Kinetic energy is 27,000 joule. Kinetic energy, it is just form of a mechanical energy. How we can define? All of you know about the definition of kinetic energy. Kinetic energy, the energy which produced due to its motion is called kinetic energy. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यानी मोशन के कारण, मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वो कहता है कि इसकी वेलोसिटी हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। एज यू नो द फॉर्मूला दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन दैट इज 27,000 जूल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई मास इज 15 एंड v स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है v स्क्वायर। सो क्या जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 27,000 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 15। कैलकुलेट दिस वैल्यू 15 से हम इसको काटे कैंसिल आउट करें तो 5 3 जा 15 और 5 से इसको काट दीजिए 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, सॉरी 5 से काट रहे 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 या 2 बचा 5 4 जा 20 और 2 0 ये आ गए आपके, और 3 से ये कट जाएगा 18 टाइम्स 1800, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 1800 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर रूट, v इज इक्वल टू 1800 और 32 कितना हो गया 3600, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा v स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 60, v स्क्वायर इसको ब्रैकेट कर दो 60 मल्टीप्लाई 60, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 60 और मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो इन यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है कि जहां भी देखिए जहां भी हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं साथ के साथ क्या लिख रहे हैं
यूनिट को लिख रहे हैं, तो आप भी यूनिट का ध्यान रखेंगे। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बैग ऑफ व्हीट वेज 50 किलोग्राम। ठीक है जी, क्या है? एक बैग है जिसका गेहूं का, जिसका वजन है 50 किलोग्राम। कैलकुलेट द हाइट टू विच, कैलकुलेट करना है क्या? हाइट को कैलकुलेट करना है, टू विच इट शुड बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 5000 जूल, जिससे कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 5000 जूल हो जाए, और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन, लेट्स सी द सॉल्यूशन। मास इज इक्वल टू 50 किलोग्राम and the potential energy is 5000 joule, or height to be calculated, as we know the formula of potential energy, that P is equal to m into g into h, or the given value of g is 10 meter per second square। हमें मास दिया हुआ है 50 किलोग्राम, पोटेंशियल एनर्जी है 5000 जूल, और जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या कैलकुलेट करना है? हाइट कैलकुलेट करनी है। तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। हाइट को बाहर निकाल लो, तो हाइट आ जाएगा पी अपॉन एम इंटू जी। तो हाइट कितना दिया हुआ है कैलकुलेट करना है, 5000, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। मास की वैल्यू कितनी है? 50 किलोग्राम, और जी की वैल्यू दी हुई है 10। तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये कर गया 10 टाइम्स, यानी इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर। 10 मीटर से वो क्या कर रहा है? उस दिखा के जाएगा। वो बोला ना कि शुड बी रेज सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 5000 जूल। उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर हाइट पर जाकर कितनी हो जाएगी? 5000 जूल। ठीक है, ओके। सो these are the numerical problem which are based on the topic, that is work, power and energy. Work, power and energy. So you will do the same practice from your own book. ठीक है, अभी एक टॉपिक और रह गया है पावर का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।